एक सर्च ऑपरेशन और उसमें एक भाई ने स्टेटमेंट दिया और दूसरे भाई के ऊपर 10 लाख रुपीस का नोटिस आया। मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि क्या किसी के कहे हुए शब्दों से उस पर टैक्स लगाया जा सकता है? आईटीटी दिल्ली ने इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर दिया है और ये केस हर टैक्स पेयर, हर फैमिली बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह और आज इस जजमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। इस जजमेंट का नाम है अजय गुप्ता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में हम इस केस के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस केस के बैकग्राउंड पे। इस केस में असेसी का नाम है अजय गुप्ता। 22 मार्च 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बालाजी परफ्यूम ग्रुप पर सर्च किया। ये ग्रुप गुटखा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चलाता था। ब्रांड थे मारुति, अजीत और कावेरी। ये एक फैमिली बिजनेस था। लेट बिशन श्रॉफ गुप्ता और उनके 3 बेटे अभय गुप्ता, अनूप गुप्ता और अजय गुप्ता इस बिजनेस को संभाल रहे थे। अजय गुप्ता असेसी है। यहाँ पर बड़े बेटे अभय गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि उन्होंने 3.50 करोड़ रुपीस का इनकम जनरेट किया है और इस पर तीनों भाइयों ने 10 लाख रुपीस भी एज अ कमीशन कमाए हैं और इस पर अजय गुप्ता ने काउंटर साइन भी किया था। बट बाद में जब अजय गुप्ता ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो उन्होंने 10 लाख रुपीस डिक्लेयर भी नहीं किया और इस बेसिस पर असिस्टिंग ऑफिसर ने 10 लाख रुपीस की इनकम मानकर एडिशन भी जनरेट कर दिया। बट बाद में अजय गुप्ता का ये कहना था कि ये स्टेटमेंट दबाव में लिया गया है और उन्होंने अक्टूबर 2006 में रिट्रैक्ट भी कर दिया था। बट यहाँ पर फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने इस आर्ग्यूमेंट को मना कर दिया, मतलब इस आर्ग्यूमेंट को माना भी नहीं। इसके बाद असेसी आईटीटी के पास गया। अब यहां से शुरू होती है असली क्वेश्चंस। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस केस के सेक्शंस को। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 132(4). ये सेक्शन ऑफिसर को अथॉरिटी देता है सर्च और सीजर करने की। ये सेक्शन में ऑफिसर किसी भी पर्सन से ओथ लेकर क्वेश्चन आंसर कर सकता है और अपना उनसे स्टेटमेंट भी ले सकता है। बट यहाँ पर आईटीटी ने ये क्लियर किया कि ये क्वेश्चन आंसर सर्च के टाइम पर ही होने चाहिए, यानी ये जो आप जो भी स्टेटमेंट ले रहे हो वो सर्च के टाइम ही होना चाहिए। अगर आपने सर्च खत्म होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिया और उसे प्रेजेंट किया तो वो प्रूफ नहीं माने जाएंगे और वो सेक्शन 132(4) के अंदर भी नहीं माने जाते। अब इस केस में अभय गुप्ता के साथ भी वही हुआ। अभय गुप्ता ने जो 2 स्टेटमेंट दिए थे वो सर्च के बाद दिए थे। अप्रैल मई में ये स्टेटमेंट लिए गए थे, जबकि सर्च तो 22 और 23 मार्च को खत्म हो चुकी थी। आईटीटी ने यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट को कैंसिल कर दिया और ये भी कहा कि ये स्टेटमेंट 132(4) के अंदर नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 69 की तरफ, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि किसी भी टैक्स पेयर के पास इन्वेस्टमेंट या इनकम पर, इन दोनों सोर्स पर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो तो उस पर डिपार्टमेंट उसे अनअकाउंटेड इनकम मानकर टैक्स लगा सकता है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट था उस पर साइन भी हो चुका है तो उस पर सेक्शन 69 अप्लाई हो सकता है। बट यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने एक पावरफुल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया और कहा कि किसी भी स्टेटमेंट के बेसिस पर आप एडिशन नहीं लगा सकते जब तक उस पर कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल ना हो। और ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर पहले कोई कमीशन बिजनेस का जिक्र ही नहीं था, ये तो बाद में आखिर में आया, डॉक्यूमेंट भी नहीं था उसके ऊपर। अब यहाँ पर जो असेसी है उनके लॉयर का ये भी कहना था कि जो असेसी है वो पहले कोई ऐसा कमीशन बिजनेस करते भी नहीं थे और इस पर डिपार्टमेंट के पास कोई कॉन्ट्राडिक्टिव एविडेंस भी नहीं। तो इसमें आखिर में ट्रिब्यूनल ने इस पर 2 हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट भी रिफर किए। सबसे पहला जजमेंट था सीआईटी वर्सेस हरजीव अग्रवाल, सेकंड जजमेंट है सीआईटी वर्सेस सुनील अग्रवाल। ये दोनों जजमेंट में कहा गया है 132(4) तभी वैलिड होगा जब सर्च में मिला कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल डायरेक्ट कनेक्टेड हो और इसी बेसिस पर ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर 10 लाख रुपीस का जो एडिशन था वो डिलीट कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं इस केस के लास्ट सेक्शन पर, सेक्शन 271(1)(c), पेनल्टी। ये सेक्शन क्या कहता है? अगर टैक्स पेयर अपनी इनकम छुपाता है या गलत पर्टिकुलर देता है तो उस पर डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है।
जो उसकी टैक्स अमाउंट होगी 100 से 300%। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई सराउंडेड इनकम पर और हाउस होल्ड एक्सपेंस एस्टिमेट पर। अब यहाँ पर जब एडिशन ही डिलीट हो गया तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने हाउस होल्ड एक्सपेंस के मामले में एस्टिमेट बनाया था 25,000 पर मंथ, जिस पर ट्रिब्यूनल ने कम करके 22,000 से 24,000 तक कर दिया। अब ये इस पर ट्रिब्यूनल ने एक पावरफुल प्रिंसिपल भी दिया, जिसमें ये कहा गया कि अगर इनकम ही एस्टिमेट है तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जानी चाहिए और इस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, जिस पर ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी दिया और उस जजमेंट का नाम था CIT वर्सेस एरो ट्रेडर्स। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का भी केस रिफर भी किया था। फाइनल जो जजमेंट आया वो था कि दोनों सालों की पेनल्टी और जो भी एडिशन थे वो दोनों डिलीट कर दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ता है इस केस के लास्ट पार्ट पर, की टेक्स अवे। इस केस से हमने क्या सीखा? सबसे पहला, कोई भी स्टेटमेंट सर्च के टाइम पर लिया गया है तो उसे पावरफुल लीगली माना जाएगा, बट कोई स्टेटमेंट सर्च खत्म होने के बाद लेता है तो वो 132(4) के अंदर इनवैलिड माना जाता है। सेकंड, सरेंडर या कन्फेशन से टैक्स नहीं लगता जब तक कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ ना हो, तो तब तक आप उस पर एडिशन नहीं लगा सकते। CBDT का 10 मार्च 2003 का सर्कुलर भी यही कहता है। थर्ड, कोई भी इनकम एस्टिमेट है तो उसके बेस पर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि एस्टिमेट एक फैक्ट नहीं बल्कि गैस होता है। सो फ्रेंड्स, अजय गुप्ता का ये केस लिमिटेड नहीं है, ये केस हर टैक्स पेयर को अनफेयर और बेसलेस एडिशन से बचा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगली बार अगर आपको कोई कहे कि आपने स्टेटमेंट दिया है तो आप पर टैक्स लगेगा, तो याद रखना स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स, कलीग, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन भी बताइए, क्या फैमिली बिजनेस में एक भाई के दिए हुए स्टेटमेंट से दूसरे भाई को टैक्स लगेगा? मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले इंफॉर्मेटिव केस लो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।